आज हम इंग्लिश चैप्टर 7 द ट्रेजिक स्टोरी इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड द सेज लिव, ठीक है ना, कि सेज लिव कब रहता था, ठीक है। तो वो इसका जो आंसर है वो है इन डेज ऑफ योर, इन डेज ऑफ योर। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई वाज द सेज इन ए सोरोफुल स्टेट ऑफ माइंड, कि जो सेज है वो दुखी मन से क्यों रहता था, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो है बिकॉज पिग टेल हंग बिहाइंड हिम, बिकॉज पिग टेल हंग बिहाइंड हिम, ओके, क्योंकि जो पिग टेल थी वो उसके पीछे लटक रही थी। उसके बाद है, व्हाट डिड द सेज ट्राई टू चेंज, उसने क्या चेंज करने के लिए कोशिश की थी। तो क्या चीज़ चेंज करने के लिए कोशिश की थी, पिग टेल। तो इसका जो आंसर है वो है पिग टेल। फोर्थ क्वेश्चन है, ही म्यूज्ड अपॉन दिस क्यूरियस केस। यहाँ पर एक सेंटेंस लाइन दी हुई है। अब इसके आप क्वेश्चन पूछें कि हु इज़ रेफर्ड टू एज ही इन द गिवन लाइन, कि जो ही है वो किसे रेफ़र किया गया है। तो वो रेफ़र किया गया है द सेज को, ठीक है। उसके बाद अगला है, व्हाट वाज द क्यूरियस केस, क्यूरियस केस क्या था। तो इसका आंसर है पिग टेल विच हंग बिहाइंड हिम। आई विल रिपीट, पिग टेल विच हंग बिहाइंड हिम, ओके। सी है, डिड ही मैनेज टू फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर द क्यूरियस केस, कि क्या इस क्यूरियस केस का उसने कोई सॉल्यूशन पा लिया था। तो देखो, अकॉर्डिंग टू हिम ही फाउंड ए सॉल्यूशन, ओके। तो यही इसका जवाब है कि अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग उसने ढूंढ लिया था। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, देखो बेटा, वाई डिड द सेज फील पजल्ड, कि जो सेज था वो पजल्ड फील क्यों कर रहा था, ठीक है ना, उलझा हुआ क्यों था। क्योंकि बिकॉज हिज प्रॉब्लम वाज नॉट सॉल्व। तो इसका आंसर है बिकॉज हिज प्रॉब्लम वाज नॉट सॉल्व्ड, ओके। 6 है इसमें, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट डिस्क्राइब्स द पिगटेल। हमें वो वर्ड्स ढूंढने हैं जो पिगटेल को डिस्क्राइब करते हैं। तो पोएम में वो हमें वर्ड्स ढूंढने हैं। तो हम देखो शुरू करते हैं, देखो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पिगटेल को जो डिस्क्राइब कर रहा है उसमें पहला है हैंडसम, ठीक है ना, हैंडसम हो गया। हंग हो गया, HUNG हंग। उसके बाद में हैंगिंग, सॉरी डेंगलिंग, ठीक है ना। और क्या है, स्टाउट, STOUT स्टाउट, ठीक है ना। स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड थिक। स्टीडली, ठीक है ना, स्टीडली मीन्स कोई काम बड़ी ही क्विकली होना, तेज़ी से होना, या सॉरी रेगुलरली होना, ठीक है ना। और एक ये हो जाएगा इसमें फेथफुल, ठीक है, FAITHFUL, फेथफुल। और बस बेटा, ये हैंग्स इसमें आ गया है। पहले भी शायद हमने इसे कर दिया, लेकिन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, पिगटेल को। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन प्रॉब्लम दैट यू हैव फेस्ड इन स्कूल और एट होम। कोई एक प्रॉब्लम आपको मेंशन करनी है जो आप प्रॉब्लम कभी स्कूल में या आपको घर पे अभी फेस करनी हो। तो उसके फिर आपको करना क्या है, राइट अबाउट द प्रॉब्लम एंड द वे यू मैनेज टू सॉल्व इट। फिर आपको वो प्रॉब्लम, उसके बारे में लिखना है, एंड द वे यू मैनेज टू सॉल्व इट। और फिर उसको सॉल्व करने के लिए कुछ जो आपका रास्ता है, जो तरीका होना चाहिए, वो भी आपको लिखना है। आल्सो मैंशन द डिफ़िकल्टीज़ दैट यू फेस वाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते वक्त जो डिफ़िकल्टीज़ जो आपके सामने फेस करोगे आप, ठीक है ना, वो चीज़ें भी आपको नोट करनी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ग्रामर वर्क करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें 2 वर्ड दिए हुए हैं, सम, एनी, ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस हैं। तो इन्हें हम रीड करते हैं। देयर इज़ सम वाटर इन द ग्लास, ठीक है, देयर इज़ सम वाटर इन द ग्लास, पानी में कुछ गिलास है।
अगला देखिए, देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द ग्लास। पानी में ग्लास में पानी नहीं है। इज़ देयर एनी वाटर इन द ग्लास? या गिलास में पानी है, या कुछ पानी है, या कोई चीज़ है, ठीक है ना। इज़ देयर एनी वाटर इन द ग्लास? तो देखिए यहाँ पर ये एनी और सम, ये कुछ वर्ड जो सेंटेंस के बीच में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका रूल बताया गया है, हमें समझाया गया है कि जो सम है सम इज़ यूज इन ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट जब किसी की बात करते हैं और जहाँ पर हमें सम यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ यानी कि कुछ वस्तुओं की अगर बात करें, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट वहाँ पर आ रही है तो वहाँ पर सम यूज़ होगा। और जो एनी जो यहाँ यूज़ होता है वो होता है नेगेटिव स्टेटमेंट में, यानी कि कहीं जो नेगेटिव सेंटेंस आए या कहीं कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ हम कहीं पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है ना, कोई स्टेटमेंट किसी से पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर भी एनी का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब इनकी हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, आप इनसे अच्छा समझेंगे। तो यहाँ पर हमें यूजिंग सम और एनी यूज़ करके और फिलिंग द ब्लैंक्स ये हमें भरने हैं। तो देखिए, आई डिड नॉट ईट, तो यहाँ पर देखो ये शुरू में ही हमें पता चल गया है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट है। आई डिड नॉट ईट, तो बेटा बताइए यहाँ पर क्या आएगा ब्लैंक्स में? आई डिड नॉट ईट, यस, इसमें आएगा एनी। आई डिड नॉट ईट एनी चॉकलेट्स इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट है देयर आर ब्लैंक्स फ्लावर्स इन द बास्केट बट देयर आर नॉट ब्लैंक्स इन द वेज। तो देखिए यहाँ पर दो ब्लैंक्स हमें दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, देयर आर सम फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आएगा बेटा सम। देयर आर सम फ्लावर्स, ओके, देयर आर सम फ्लावर्स इन द बास्केट बट देयर आर नॉट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर आएगा बट देयर आर नॉट एनी फ्लावर्स इन द वेज। तो यहाँ एनी के साथ में फ्लावर्स भी हम जोड़ सकते हैं, देयर आर नॉट एनी फ्लावर्स इन द वेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डू यू हैव। अब यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है ना, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर। डू यू हैव, तो यहाँ पर बेटा बताइए सम आएगा या एनी आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? यस, एनी। ओके, डू यू हैव एनी स्वीट्स इन द बॉक्स? ओके, और चलते हैं, देयर इज़ नॉट। अब देखिए यहाँ पर शुरू में ही हमें पता चल गया है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर देयर इज़ नॉट एनी जैम इन दिस बोतल बट देयर इज़ ब्लैंक इन द जार। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा बेटा? ये देखो यहाँ पर कोई ना नेगेटिव स्टेटमेंट हमें लग रही है, ना ही कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमें लग रही है, तो यहाँ पर आएगा सम, बट देयर इज सम जैम इन द जार। इज़ नॉट देयर, यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग रहा है लास्ट में, ठीक है ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इज़ नॉट देयर एनी लाइट इन द रूम, यहाँ पर क्या आएगा बेटा ब्लैंक में? एनी। ओके, उसके बाद में बात करते हैं एक एडजेक्टिव की, ठीक है ना, एज। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। हिज शर्ट इज़ एज वाइट एज स्नो, कि उसकी जो शर्ट है वो ऐसी है जैसे कि बर्फ़, उसकी शर्ट ऐसी सफ़ेद है जैसे कि बर्फ़। द मैंगो ट्री इज़ एज ग्रीन, मैंगो का ट्री जो है वो ऐसा हरा है एज द नीम ट्री, जैसा कि नीम का ट्री होता है, ठीक है। यहाँ पर दो बार एज यूज़ हो रहा है, तो देखिए आपको समझाते हैं हम कि जो एज है वो कहाँ पर यूज़ होता है। व्हेन वी हैव टू पॉइंट आउट द सिमिलरली बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि जब हम किसी दो चीज़ों के बीच में पॉइंट आउट करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है ना, तो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का? एज का, ठीक है, वी यूज़ एज। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं नीचे, और कॉलम में कुछ हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, वो इनके अंदर हमें फिलअप करने हैं। एज ओल्ड एज हैवी एज लॉन्ग एज। तो देखिए यहाँ पर पहला है द रेड रिबन इज़ 1 मीटर इन लेंथ। ओके,
द ग्रीन रिबन इज आल्सो 1 मीटर लॉन्ग। सो द रेड रिबन इज, अब बताइए इसमें बात हो रही है लेंथ की, है ना। तो लेंथ जो है देखिए ओल्ड से, हैवी से, लॉन्ग से, किस से बिलोंग करता है, तो ये लॉन्ग से, यानी कि लंबाई जो है लॉन्ग है, ये लेंथ से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहेंगे हम द रेड रिबन इज़ एज लॉन्ग एज द ग्रीन रिबन, यानी कि रेड रिबन ऐसे ही लंबा है जैसा कि ग्रीन रिबन है, यानी कि जितना 1 मीटर लेंथ उसकी है रेड रिबन की, उतनी ही ग्रीन रिबन की है। उससे नेक्स्ट है माइक वेट्स। देखो बेटा यहाँ मिस्टेक कर रखी है थोड़ी सी, ये वेट्स है, ठीक है ना। माइक वेट्स 45 किलोग्राम, सलमान आल्सो वेट्स 45 किलोग्राम। सो माइक इज़, तो बेटा बताइए अब यहाँ पर क्या आएगा इसमें, यस इसमें आएगा माइक इज़ एज हैवी एज सलमान, यानी कि माइक इतना ही भारी है या इतना ही उसका वजन है जितना कि सलमान का है। अगला है आई एम 10 years old, माई कज़िन इज़ आल्सो 10 years old, माई कज़िन इज़ एज ओल्ड एज मी। ओके, तो इसके साथ में ये जो हमारी एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट होती है। हाँ बेटा एक और रह गई स्पेलिंग के, यहाँ पर कुछ हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, ये भी प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, अगर आप इसे पढ़ें सिंपली तो आप पढ़ेंगे थीव्स, लेकिन अगर आप इनकी स्पेलिंग पे गौर दें तो जो इसकी स्पेलिंग दी हुई है यहाँ पर ये रॉन्ग है, ठीक है। तो बेटा राइट क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए THEIVES पढ़ने में थीव्स लगेगा, लेकिन इसमें ई के बाद में आई आ रहा है जो कि गलत है, ठीक है ना। जो वोवल आएगा, ठीक है, वो पहले आएगा ई से, ठीक है ना। तो ये स्पेलिंग होगी इसकी THEIVES, ओके, थीव्स। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव, ये भी गलत है। इसमें हमारी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, एक्सपेंसिव मीन्स होता है कीमती, कोई कीमती चीज़ हो। तो EXPEN यहाँ तक ठीक है, ये जो Z आया है ये गलत है, यहाँ आएगा S, EXPENSIVE एक्सपेंसिव। उसके बाद है अगला एंकलेट्स, ठीक है, पढ़ने में तो ये एंकलेट्स ही लग रहा है, लेकिन इसमें मिस्टेक कहाँ हो रही है, ANKLETS, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे ANKLETS, तो ए की जगह पे वोवल्स आएगा E, ओके। और नेक्स्ट है डिसअपियर्ड। देखिए बेटा डिसअपियर्ड में DISA, यहाँ जो P आया है ये एक्चुअली डबल P आएगा, ठीक है, DISA डबल P EARED, बाकी सेम है। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना। तो इसके साथ में हमारी जो ये एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू सो मच।